तो क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। जैसा कि पिछले एपिसोड खत्म होता है, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। वो जो लीडर होता है युनसुक, वो कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए। जिन सोचता है कि आखिर इन कमीन को इतनी ठंड में यहाँ आने की क्या पड़ी थी। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि अगर तुम हमारी हेल्प के लिए यहाँ आए हो तो नोट ही कंप्लीट कर देंगे। जिस पर जिन कहता है किसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम फोनिक फैदर के पीछे पड़े हो और तुम उस फोनिक फैदर को कभी भी हासिल नहीं कर सकते, उसे सिर्फ मैं हासिल कर सकता हूँ। वो फोनिक फैदर मेरा है। युनसुक कहता है तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से हम तुम्हें फोनिक फैदर लेने देंगे? अभी तुम हमारे गिल्ड की टेरिटरी में हो। जिस पर जिन कहता है कि क्या तुम्हारी टेरिटरी में? आखिर तुम्हारी टेरिटरी ये कैसे हो गई जबकि तुमने इस फ्लोर को मुकम्मल तरीके पे हराया नहीं बल्कि जीता ही नहीं है, मतलब फिर कंप्लीट नहीं किया है। जब तक ये उसकी नहीं होती, जब तक किसी ने उसे कंप्लीट नहीं किया हो, मुझे नहीं लगता तुम इसे कंप्लीट कर पाओगे। यूसुन उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर जो चिन होता है वो कहता है क्या तुमने भी क्या कहा? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुमसे फाइट करूं। अगर मैंने तुमसे फाइट की तो तुम ये समझ लेना कि इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और उसे यूसुफ को पता होता है कि अगर उसने फाइट की तो यहाँ कौन हारेगा कौन जीतेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों को सेक रहे होते हैं। तभी वहाँ अपना जिन आता है। वो कहते हैं कि वहाँ ही रुक जाओ, तुम कौन हो? और फिर वो जिन को देखते हैं। वो कहता है बंदा, सर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपको काफ़ी बड़ा वाला फ़ैन हूँ और आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ सरवाइव कर सकता हूँ, तुम अपनी फिक्र करो। और वो जिन को देखते हैं जो कि उस बर्फ के ऊपर चल रहा होता है, बल्कि वो जो बंदे होते हैं वो बर्फ के अंदर धंसे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि ये सच में एस रैंक है। और वो जो बंदे होते हैं उन्होंने युनसुक को बता दिया होता है कि सर यहाँ से अभी किंग जिन हुआ गया है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इलाके की तरफ गया है। वो जो बंदा होता है युनसुक, वो कहता है कि तुम उसका जल्दी से पीछा करो, वो कहाँ जा रहा है। जिस पर वो कहते हैं कि सर वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस इलाका है, हम वहाँ मारे जाएंगे। जिस पर वो कहता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को इनकार कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? और फिर हमें जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ जो डैगर के टुकड़े होते हैं वो कटे हुए पड़े होते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा भाई खून के निशान भी होते हैं। और जिन कहता है कि ये पंजे के निशान आखिर किसके हैं, क्या यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइट हुई है? और जिनको समझ आ गया होता है आखिर ये किस चीज़ के निशान है। और फिर हमें दिखाया जाता है पीछे वो ये दो बंदे आ रहे होते हैं। जिन कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने तो कहा था ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है। वो कहते हैं कि हम यहाँ आपको गाइड करने के लिए आए हैं। वो कहते हैं क्या गाइड करने के लिए? तुमने तो कहा था ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह है और तुम अब खुद आ गए। और जिन उन्हें देख के बोल रहा होता है क्या सच में ये लोग मुझे गाइड करने वाले हैं? उनकी हालत तो देखो। वो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि वहाँ ठंड होती है। और फिर जिन अपनी आइस की फॉर्मेशन से वहाँ एक फॉर्मेशन बना लेता है और वहाँ अपनी फायर से वहाँ आग जला देता है। और वहाँ वो सब आग के आगे बैठे हुए होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है। फिर जिन आई ऑफ पलटनी से उनकी सबकी स्टेशन विंडो को देखता है और वो कहता है इनकी स्किल तो एकदम बेकार है, ये बिल्कुल यूजलेस है। और फिर जो अपना जिन होता है वो कहता है क्या तुम्हारे लीडर ने कहा कि मेरा पीछा करो? और फिर वो जो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है। जिन कहता है कि अगर तुमने मुझसे छुपाने की कोशिश की तो मैं एक ऐसे रंग खेल रहा हूँ, तुम्हारे झूठ को आसानी से पकड़ लूंगा। वो सोच रहे होते हैं कि हम जिनको बता दें कि हमें हमारे बॉस ने भेजा है। फिर जिन होता है वो कहता है अगर तुम्हारे लीडर को नहीं पता जो फेनिक फेदर है उसे लेने के लिए कुछ और लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं, यानी कि तुमने जो बगैर निशान देखे होंगे वो असल में आइस स्क्रोल के निशान थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और वो लड़की कहती है क्या हम उनकी टेरिटरी में तो नहीं है? जिन कहता है कि नहीं हम उनकी टेरिटरी में नहीं है। जिन कहता है कि आखिर आइस क्रोल यहाँ क्या कर रहे हैं, ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। और फिर हम देखते हैं उस आइस क्यूब के ऊपर कोई हमला करता है और वो आइस क्यूब जो होता है वो टूटने लग जाता है। और जो जिन होता है वो अपनी आइस की पावर को यूज़ कर कर वहाँ उन वालों को रोक देता है। हम देखते हैं वो जो बंदे होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर उनमें से एक बंदा कहता है कि सर जिन आप क्या कर रहे हैं, वो मोस्टर हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। जिस पर जिन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। और फिर हम देखते हैं जिन उन्हीं मोस्टरों की तरफ जा रहा होता है और वो वहाँ सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जिन के ऊपर भी एक अटैक आता है और जिन उसे आसानी से डोज कर देता है। वो कहता है कि तुम सामने आ जाओ, ये तुम्हारी भद्दी सी ट्रिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों वैम्पायर वहाँ आ गए होते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मोस्टर भी उनके साथ होते हैं। वो कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, हमने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है। वो लड़की कहती है कि ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो, कितने ज़्यादा क्यूट हो, तुम मुझे पसंद हो। और फिर हम देखते हैं जिनकी जो रिंग होती है वो वाइब्रेट करनी स्टार्ट हो जाती है और जो अपना जिन होता है उसने अपनी आई ऑफ क्लेडनी को यूज़ कर दिया होता है।
और वाइफ लाइटनिंग को उन दोनों को यूज करता है, जिस पर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है, ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी जो एज है वो 1082 है और लेवल इसका 108 है और इसके पास काफी ज्यादा ब्लेड की स्किल्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और जिन कहता है कि इसकी स्टेटमेंट को देखने की वजह से मेरा काफी ज्यादा माना भी खर्च हो गया है। जिन कहता है अगर मैंने इसकी स्किल को कॉपी करा तो मुझे काफी ज्यादा पेनाल्टी से गुजरना होगा, क्या मैं इसकी स्किल को कॉपी करूं या फिर नहीं। और फिर हम देखते हैं उन्हीं बंदों को जो कहते हैं कि मिस्टर जिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है, आपको हमारे साथ चलना चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बल्कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ और हो सके तो मेरे लिए कुछ मदद भी लेकर आओ। और फिर हम देखते हैं कि जिन जो होता है उसने अपना डैगर निकाल लिया होता है और फिर वो कहता है कि चलो आप फाइट को शुरू करें। और वो हमें बताया जाता है कि यहाँ जिनकी काफ़ी ज़्यादा जो स्किल्स हैं वो बंद करी जा रही हैं, जहाँ 1000 पॉइजनस को भी ब्लॉक करा जा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ जिनके ऊपर एक बंदा अटैक करता है यानी कि मोस्टर, और जिन उसे काफ़ी ज़्यादा ईजिली डॉज कर देता है, उसे फाइट करता है। हम उन मोस्टरों को देखते हैं जो कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हमने डिमोनिक से जितना सुना था ये तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अब हमारा जिन भाई है ही ऐसा कि इसका कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। जिसपे वो लड़का कहता है कि हमसे तुमसे कुछ सीरियस से टॉक करनी है, जिसपे वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ओफिलिया है। जिन कहता है कि ये जो मोस्टर तुम्हारे साथ हैं ये तुम्हारे साथ कैसे हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे वो लड़की कहती है कि तुमने तो डायरेक्ट पॉइंट की बात की है। जिस पर वो लड़की बोलती है कि हम डिकासिस फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, हमारे एक पर्सन को जो कि 4th फ्लोर के ऊपर कैद था उसे किसी ने आज़ाद करा दिया है और जिसने फ्लोर्स को कंप्लीट किया है उनमें कुछ ही लोग शामिल हैं। एक है नोबल फैमिली से टेरेसा, दूसरा अननोन और तीसरा चुन्यूसंग और चौथे तुम किन जिन हुआ। और हमने अपने साथी को 1st फ्लोर के ऊपर कैद किया हुआ था, अभी 4th निकल गया था भाई, सॉरी यार उसके लिए। वो लड़की कहती है कि हम जानना चाहते हैं कि उसको किसने आज़ाद कराया है। और फिर वो लड़का कहता है तुम्हारे साथी यहाँ से कुछ दूर टेंट लगा कर बैठे हैं, अब तक उनके ऊपर ड्यूमोनिक ह्यूमन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अटैक कर दिया होगा। और हमें ड्यूमोनिक ह्यूमन के मेंबर को दिखाया जाता है जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है कि अब अलाइस कहाँ है। जिन कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता। और फिर जिन फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो लड़का भी अपने कोट को वहां से उतार फेंकता है और वो भी वहां फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं उस वेम्पायर ने जिनके ऊपर अटैक कर दिया है, मगर जो हमारा जिन होता है उनसे बड़ी आसानी से बच रहा होता है। और ये देखकर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि इस इंसान को जिंदा पकड़ना है, ये इंसान मुझे जिंदा चाहिए, इसको मारना मत। जिस पर वो जो बंदा होता है वेम्पायर वो कहता है कि अब इस लड़की की क्या दिक्कत है। और वो सोच रहा होता है ये मेरे अटैक्स को इतनी आसानी से डूज कर रहा है, क्या इसने अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ था। और फिर वो अपने हाथ में अपने ब्लड को यूज करके जिनके ऊपर आंखों पर पट्टी बांध देता है। हम देखते हैं उसके चारों तरफ जो ब्लड के भाई काफी ज्यादा बड़े बड़े वो बोल बना देता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जिन वहां मुस्कुराता है और अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और वो उसे ब्लड को हटा देता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ मुझे इस स्किल से हरा सकते हो। लड़की सोचती है कि इसने कैसे कर लिया, इसकी फायर पावर हमारी स्किल्स के खिलाफ कैसे जा सकती है, कहीं ये वही बंदा तो नहीं जिसने अलाइस को वहां से छुड़ाया था। जिन कहता है कि मुझे पता था कि यहाँ मेरे ऊपर कोई अटैक करने वाला है, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। और इस वेम्पायर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, मगर जो मेलिना होती है वो सब कुछ बता देती है कि जो इन्होंने क्या प्लानिंग की है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ उनके ऊपर जो जितने भी ह्यूमन के मेंबर होते हैं उन्होंने हमला कर दिया होता है। और वहाँ कुछ बंदे आते हैं जिन्हें उन बंदों को देखकर कुछ बंदे बोलते हैं कि आखिर ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर हम देखते हैं वहाँ काफी ज्यादा डिवाइन पावर आ रही होती है। और वहाँ टेरेसा जो होती है उसने आसमान में अपनी तलवार को उठाए हुए होता है और यहाँ टेरेसा और यूनोवा और टाइमिंग शामिल है। और यूहा जो है वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, इन्हें देखकर वो कहते हैं कि आखिर मैम टेरेसा ये क्या कर रही है। फिर हमें ह्यूमन के मेंबर को दिखाया जाता है और वहाँ ह्यूमन के मेंबर ने हमला कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं जिन यूसुंग ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर कर वहाँ एक बवंडर ला दिया होता है, जिसकी मदद से वहाँ सारे बंदे वहाँ काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारे जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उन दोनों का सीन। जिन कहता है कि बताओ अब ये कैसी रही, क्या मेरा प्लान सही था या फिर गलत। और हमें वहाँ टेरेसा को दिखाया जाता है जो कि अपनी डिवाइन पावर को यूज कर रही होती हैं और उस डिवाइन पावर से काफी ज्यादा बंदों को मार दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ एक बंदा कहता है कि सर यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल लोग आ गए हैं और हमें यहाँ इनसे निपटने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है उनका लीडर ह्यूमन का। और वहाँ काफी डिवाइन पावर निकल रही होती है, जिसे देखकर अलिफ ये कहती है
कि ये डिवाइन पावर आखिर ये जिन का ही प्लान था और ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है। और फिर वो कहती है, उससे अपने साथी से वो कहती है कि जल्दी से इसको छोड़ो, हमें यहाँ से भागना चाहिए, तुम्हें पता है कि हम डिवाइन पावर का यहाँ सामना नहीं कर सकते। और वो कहता है कि बस 2 मिनट और रुक जाओ, मैं इसे यहाँ मारने ही वाला हूँ। फिर वो अपनी जो ब्लेड की स्किल होती है उसे यूज कर जिनको एक बॉल के अंदर कैद कर देता है। लड़की कहती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ एक डिवाइन यूजर भी है, तुम्हें पता है हम डिवाइन पावर का यहाँ बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते और हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए वरना हम मारे जाएंगे। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपनी फायर की पावर को यूज कर उससे बॉल को बीच में से कट कर देता है। और हम देखते हैं वो दोनों वेम्पायर वहां से भागने लग जाते हैं और वो बंदा वहां से भागते हुए कह रहा होता है कि तुम हमें नहीं पकड़ सकते। फिर हम जिनको देखते हैं जो वहां अपने हाथ को ऊपर लाता है और अपनी डिवाइन पावर को यूज कर देता है, ये फ्लाइट को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वहाँ काफी ज्यादा बुरी तरीके से रोशनी निकलने लग जाती है और वहाँ काफी ज्यादा बीइंग सियाही निकलती है और वो उनके ऊपर जाकर लगती है। हम देखते हैं कि वहाँ काफी ज्यादा दरमियान से वही निकली होती है, वो दरमियान जो होता है वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। मगर जो जिन होता है वो सोचता है क्या मैंने इनको मार तो नहीं दिया। फिर सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है सर आपकी दूसरी स्किल जो फायर की पावर है उसे भी बैन किया जा रहा है। जिन कहता है कि आखिर अब क्या होगा, मेरी फायर की पावर से मैं काफी ज्यादा आसानी से बच जा रहा था। हमें यूसुफ के टेंट का दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वहाँ टेरेसा का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करा जा रहा है। टेरेसा कहती है इसकी कोई बात नहीं है क्योंकि ये तो मेरा फर्ज था। और फिर हमें दिखाया जाता है वो यूसुफ के दौरा आती है जिस पर यूसुफ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। जिस पर टेरेसा कहती है कि हमको जो अपना जिन है उसने बुलाया था अपनी हेल्प के लिए, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। यूसुफ कहता है मुझे लगा था ये मेरी हेल्प करने के लिए आई है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ जिन आ जाता है। टेरेसा कहती है कि ये जिन कैसे हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ यूनवा और टाइमिंग भी आ जाते हैं जिस पर जो जिन होता है वो कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि नहीं ब्रदर ये तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुम्हें हमारी कभी भी हेल्प चाहिए तो हमें बता देना और कभी भी मत झिझकना। टेरेसा कहती है हमने ह्यूमन के मेंबर को काफी ज्यादा हरा दिया है मगर हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर हमला करेंगे दोबारा, वो शांत नहीं बैठने वाले। जिस पर कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे ऊपर काफी ज्यादा खतरा आने वाला है। और वो कहता है कि ह्यूमन के जो मेंबर हैं वो अपर लेवल के जो वेम्पायर्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं और वो वहां से और कुछ नहीं बल्कि एक फोनिक फेदर को हासिल करना चाहते हैं। और उस फोनिक फेदर काफी ज्यादा खतरनाक होता है अगर हम उसे किसी चीज के साथ कंबाइन करते हैं, अदरवाइज से काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट बन जाता है और वो आर्टिफैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि हम उससे वो पोर्टल भी ओपन कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जो चिन्यूसंग होता है वो कहता है कि कैसा पोर्टल। जिन कहता है कि मैं जब वहां से आया था तो मुझे ऐसा लगा कि वहां किसी को किडनैप किया गया है और शायद वो इंसान को किडनैप कर गए, उन्हें फेनिक फोदर से यूज करेंगे तो वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाएगा टावर ऑफ ट्रायल से जाने के लिए। और मुझे लगता है कि इंसानों के लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा होने वाला है। जिस पर टेरेसा वो कहती है कि अब हम कैसे बचेंगे, आखिर हमारा अब क्या होगा और हमारा अब क्या होगा। और वो काफी ज्यादा इमोशनल से हो रही है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से अपना चुनीसंग वो होता है, वो किससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर इसने हमें इतना सब कुछ बताया है तो इसे ये भी पता होगा कि हमें कैसे निपटना है। जिस पर अजिन कहता है कि तुम मेरा पीछा करते करते ये तो समझ ही गए। और फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओफिलिया और वो दूसरा बंदा बैठा होता है। बंदा वहाँ गिलास लेकर बैठा होता है, वो कहता है कि वहाँ कितने आदमी थे, बर्टन कहता है कि एक। जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें वेम्पायर खिलाने के लायक नहीं हो, तुम एक बंदे से हार कर आ गए। जिसको ओपिलिया कहती है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल था, जिन लोगों ने बताया था वो उससे ज्यादा पावरफुल था, हम क्या ही कर सकते थे। उसके पास ऐसी स्किल है वो हमारी स्किल्स को रिफ्लेक्ट भी कर सकता था और वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके अलावा एलाइस की प्रेजेंस भी उसके अंदर से महसूस हुई थी, ऐसा लग रहा था कि ये उसके बारे में काफी कुछ जानता है। हम देखते हैं कि गिलास में ऊपर से खून टपक रहा है और हम देखते हैं कि ये खून और किसी का नहीं बल्कि इंसानों का होता है जिन्हें ऊपर बांधा हुआ होता है। फिर हमें बताया जाता है कि वेम्पायर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हाई लेवल वेम्पायर्स, एक लो लेवल वेम्पायर। और ये जो वेम्पायर है ये काफी ज्यादा हाई लेवल का वेम्पायर है जो कि डिकासिस फैमिली से ताल्लुकात रखता है और जो काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाइमिन अपने ड्रोन से ह्यूमन के मेंबर का पीछा कर रहा होता है और जो जिन होता है वो डेंजन गिल्ड के जो बंदे होते हैं उन्हें वापस भेज देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर थे, वो घायल हो चुके थे और वो उसकी कुछ भी काम के नहीं थे। और उनमें से एक बंदा नहीं जा रहा होता, वो कहता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। और ये बंदा और कोई नहीं होता बल्कि यूनसुक होता है। फिर जो अपना जिन होता है वो कहता है ठीक है तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ मगर मेरा पीछा मत करो।
वो कहता है कि मैं आई टीम का इंचार्ज हूँ और मैं ऐसा खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। जिस पर वो कहता है कि चलो अब बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। जिन कहता है कि हम फ्रेश वाटर लेक के पास जा रहे हैं। जिस पर यूसुफ कहता है कि वो कहाँ है। जिन कहता है कि आइस स्क्रॉल के इलाके में। और फिर हम देखते हैं वो एक आइस स्क्रॉल के इलाके में पहुंच जाते हैं, जिस पर आइस स्क्रॉल उनको कुछ नहीं कह रहे होते। जो अपना यूसुफ होता है वो कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था इस व्हाइट फ्लैग को हमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आगे ये किस लिए। जिन कहता है अगर हम इन व्हाइट फ्लैग को अपने हाथ में पकड़ते हैं तो ये जो मोस्टर हैं ये हमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इस बात का प्रतीक है क्योंकि हम इनसे हार मान चुके हैं और ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये किसी से भी कोई भी मतलब नहीं रखते। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिन आइसरोल के लीडर के पास आ जाता है, जिस पर उसे जो यूसुफ होता है वो कहता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो और अगर तुमने यहाँ हार मान ली है तो तुम अब यहाँ क्यों आए हो। जिस पर जो हमारा जिन होता है वो वहाँ उस फ्लैग को फेंक देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहाँ हार मानी है। और उस आइसरोल से कहता है कि अगर मैं हार मान लेता तो बाहर जो सैनिक थे वो मुझे अंदर आने देते। जिस पर वो कहता है कि तुम एक काफी ज्यादा बेकार पर्सन हो जो यहाँ आए हो। जिस पर वहाँ खड़े जो मोस्टर होते हैं वो कहते हैं उसके बारे में कि तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई और ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और हमें पता लगता है तुम हमें धोखा दे रहे हो तो हम तुम्हें पहले ही मार देते। जिन कहता है कि अगर मैंने पहले बता देता तो मुझे यहाँ आने में काफी ज्यादा दिक्कत होती। जिस पर उनका स्टोल का मास्टर जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ चुनौती देता हूँ, या तो सबमिट करो या मुझसे फाइट करो। और फिर हम देखते हैं उसने अपने हाथ में हैमर को लिया होता है, वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जो हमारा जिन होता है वो उससे बड़ी इजीली डोज कर देता है। और फिर हम देखते हैं वो जो आइस शो होता है वो अपने मुंह से एक साउंड वेव निकालता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है, मगर अपनी बैरियर मास्टरी के ज़रिए उस अटैक को भी रोक लेता है। और फिर जो हमारा जिन होता है वो वहाँ मुस्कुरा रहा होता है, मगर वो उसमें मुस्कुराते ही तभी वो अपनी आइस पावर को यूज़ करता है। और अपनी आइस पावर को यूज़ करने के बाद उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आइस की क्रिस्टल बनाकर दे मारता है, जिससे हम देखते हैं उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मगर जो हमारा जिन होता है वो हवा में उड़ता है और अपनी दोनों ड्रैगन स्वाड को निकाल कर अपनी जो ग्रीप ऑफ द स्वाड होती है उसे एक्टिवेट करके उसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मारता है। और फिर हम देखते हैं युनसुक को जो कुछ सोच रहा होता है कि आखिर इसने एक अटैक में इसे कैसे हरा दिया। और हम काफ़ी ज़्यादा आइस्ट्रोल को देखते हैं जो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। हम आइस्ट्रोल के मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि तुम मुझे मार दो, मेरा जीने का कोई भी हक नहीं है। और फिर जिन कहता है कि तुम्हें मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है, तुम बताओ कि जो वेम्पायर्स हैं उनके साथ तुमने कैसे सबमिट कर लिया। और जो आइस्ट्रोल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल होते हैं, मगर तुमने उसके साथ कैसे सबमिट कर लिया। जिस पर वो आइस्ट्रोल का लीडर कहता है कि मैंने उनके साथ सबमिट नहीं किया है, बल्कि उनके साथ एक पर्सन है जिसने सबमिट किया है और वो एक काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का वेम्पायर है और वो अकेले ही हमारी पूरी पूरी जो जाति है उसे मिटाने का दम रखता है। ये सुनकर हमारा जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो कहता है कि मैं तो सोचा था बर्टन और ओफेलिया ये दोनों ही वेम्पायर्स हैं, मगर मुझे कहाँ पता था कि इनका तीसरा भी एक जाति है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जिन उस आइस्ट्रो से लीडर से कहता है कि तुम मरना तो चाहते हो, क्यों ना एक ऑनरेबल डेथ मरो। और फिर हम देखते हैं वो युनसुक से कहता है कि युनसुक तुम यहाँ आओ और इनको लीड करो। जिस पर जो युनसुक होता है वो कहता है क्या तुमने मुझे कहा। जिन कहता है कि हाँ तुमने से कहा है। और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पर टाइमिंग के ड्रोन जो ड्यूमोनिक ह्यूमन के मेंबर होते हैं उनका पीछे कर रहे होते हैं, मगर ड्यूमोनिक ह्यूमन के मेंबर उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। जिन पर ड्यूमोनिक ह्यूमन का मेंबर कहता है कि सर माइकल आप इन्हें एक बार में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आखिर तो आप इन्हें डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर रहे, क्या आपका इन पर कोई प्लान है। जिस पर माइकल कहता है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। फिर वो कहता है ओफिलिया मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आइस्ट्रोल का लीडर है तुम जाओ और उसे अपने साथ कर लो, अगर वो नहीं आता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने जिन जो है उसने शायद उसे अपने साइड शामिल भी कर लिया होगा, और तुम अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो हवा में उड़ जाता है। वो कहता है जो डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर होते हैं कि तुम मेरी पावर देखना चाहते हो, मैं तुम्हें अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। वो कुछ ग्रेविटी प्रेशर डालता है और हम देखते हैं कि वहाँ हवा का रुख बदलता है, उसके सारे ड्रोन टूट जाते हैं। टाइमिंग कहता है कि हमारे सिग्नल लॉस हो चुके हैं, शायद वो हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। फिर हम युनवा को देखते हैं जिसने अपनी फ्लॉपर कल्टीवेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। युनवा कहती है अगर वो आ रहे हैं तो उनको आने दो। फिर हम देखते हैं जो टाइमिंग होता है उसने भी अपनी मशीन गनों को एक्टिवेट कर लिया होता है। हमें ड्यूमेनिक ह्यूमन के मेंबर को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। हम ओफिलिया को देखते हैं जो अपने भाले के ऊपर खड़े होकर आइस्ट्रोल की तरफ जा रही होती है, और तभी वो देखती है एक तरफ जहाँ आइस्ट्रोल के ऊपर अपना जिन बैठा होता है वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे होते हैं। तभी ओफिलिया ने अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसका नाम होता है मानव श्रम, और वो कहती है
कि ये बंदे सच में बेवकूफ़ हैं। इन्होंने सोचा क्या इसके साथ हाथ मिलाकर हमसे जीत जाएंगे। फिर वो वहाँ एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा विस्फोट करती है, जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा विस्फोट होता है। वो कहती है कि शायद मुझे लगता है ये इसी की वजह से मारे गए। और फिर हम देखते हैं जो यूनुका होती है और टाइमिंग का सीन। वो कहते हैं कि वहाँ शायद काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ है, क्या किसी ने ब्रदर जिन के ऊपर अटैक किया है, कहीं वो मारे तो नहीं गए क्या, वो जिंदा है। और तभी हम देखते हैं जिन जो होता है वो अपने टाइमिंग के पीछे आ जाता है, जिस पर टाइमिंग की काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और जिन कहता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ। फिर हम देखते हैं जो टाइमिंग और यूनुआ होते हैं वो कहते हैं कि ब्रदर जिन तुम यहाँ हो तो आखिर वहाँ कौन है। जिस पर जिन वहाँ मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि फिक्र मत करो, ने वहाँ संभाल लिया। और फिर हम ओफिलिया का सीन देखते हैं, काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। हम देखते हैं जिनने वहाँ अपनी बैरियर मास्टर को यूज कर इल्यूजन बनाया हुआ था। और फिर हम देखते हैं ओफिलिया को। और फिर हम पीछे देखते हैं जहाँ कोई बंदा आ गया होता है, और ये और कोई नहीं बल्कि अपनी टेरेसा होती है, जिस पर टेरेसा वहाँ आकर बोलती है कि तुम यहाँ सबमिट कर दो या मुझसे फाइट करो, हारने के लिए तैयार हो जाओ। जिनने मुझसे यही कहा है। जिस पर ओफिलिया कहती है, वो कहती है कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर है, तुम सोचती हो क्या तुम मुझे हरा दोगी। फिर हमें जिनवा का सीन देखते हैं जहाँ वो भागने के लिए रेडी हो गई होती है। वो काफी ज्यादा तेजी से भागकर जा रही होती है डिमन ह्यूमन के लीडर के पास। और वो डिमन ह्यूमन का लीडर कहता है कि जल्दी से अटैक के लिए रेडी हो जाओ, तुम ये मत समझना ये अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगी, ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर हम देखते हैं जो मैजिशियन होते हैं वो अपनी मैजिक से उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जो यूनवा होती है वो उन्हें डोज करके काफी ज्यादा आसानी से वहां से बच जाती है और वो आगे बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ काफी ज्यादा बड़ा एक धमाका करते हैं ह्यूमन ह्यूमन के मेंबर, वो कहते हैं कि ये सब मारी गई। फिर हम देखते हैं यूनुआ का सीन जो कि वहाँ काफी ज्यादा ऊंची जंप करती है और अपने पंच को रेडी करती है। और फिर हम टेरिसा का सीन देखते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल लुक दे रही होती है और वहाँ वो उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। ओफिलिया कहती है कि मैं इसकी डिवाइन पावर का सामना नहीं कर पा रही और मेरी पावर भी इसके सामने फीकी पड़ रही है। और फिर हम एक जगह सीन देखते हैं जहाँ आशुतोष होते हैं और वो एक जगह जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि जिनने कहा था हमें वैसा ही करना है। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ पर यूनसुक बैठा होता है और यूनसुक काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा था, अच्छा होता कि मैं यहाँ आया ही नहीं होता। और फिर हमें टेरेसा का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो ओफिलिया होती है उसकी शील्ड पे काफी ज्यादा जोरदार एक बार करती है, जिसपे हम देखते हैं कि जो टेरेसा होती है वो काफी ज्यादा पीछे हो जाती है। जो ओफिलिया होती है वो कहती है तुम काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो। और फिर हम देखते हैं जो अपनी टेरेसा होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल लग दे रही होती है, जिस पर ओफिलिया कहती है कि तुम्हारे साथी होगा क्या, उन्हें काफी जल्दी जो ह्यूमन के मेंबर हैं वो उन्हें मार देंगे। जिस पर अपनी टेरेसा मुस्कुरा रही होती है, वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे जो टीममेट हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो उन्हें हरा देंगे। और फिर हम देखते हैं हम ह्यूमन के मेंबर का सीन देखते हैं जहाँ उनकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है, क्योंकि जो यूनुआ होती है उसने उनको मार मार कर काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है और वो काफी ज्यादा ये लुक दे रही होती है, वो सबको मार देती है। जो ह्यूमन का मेंबर होता है वो कहता है कि ये तो सही में एक काफी ज्यादा बड़ी डीमन है। और फिर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ टेरेसा नहीं है, हमें काफी ज्यादा आसानी होगी सब मारने में, क्योंकि वो हमारे लिए दिक्कत बन सकती थी। फिर वो कहता है कि इसको जल्दी पकड़ लो क्योंकि ये यहाँ पे थकी हुई लग रही है। और हम देखते हैं कि वो ह्यूमन के मेंबर जो अपनी यूनुआ होती है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि यूनुआ उनसे फाइनली अब फाइट नहीं कर पा रही और फिर क्योंकि वो थक गई होती है और फिर वो टाइमिन से कहती है कि टाइमिन मेरी हेल्प करो। हम देखते हैं कि वो टाइमिन अपने बॉम्ब को वहाँ ले आता है। जो ह्यूमन के मेंबर होते हैं वो कुछ समझ नहीं पाते, जो अपना टाइमिन होता है वो वहाँ विस्फोट करने लग जाता है। और हम देखते हैं इसके वजह से वहाँ के बंदे काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। यूनुआ वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि जो ह्यूमन का मेंबर होता है वो कहता है कि उसे भागने मत देना, जल्दी से उसको पकड़ो। और वो उनका पीछा करने लग जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूनुआ काफी ज्यादा तेजी से भाग रही होती है, मगर वहीं जो माइकल होता है वो उसे टेलीपैथिक के जरिए समझाता है। वो कहता है कि बेवकूफ तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, वो एक ट्रैप है। और फिर जो वो बंदा होता है ह्यूमन का मेंबर यानी लीडर, वो अपने बुल्फ को में रोक देता है। वो कहता है कि हमें उनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से चलो। और फिर हम देखते हैं टाइमिन कहता है कि वो तुम वहाँ से जा रहे हैं और हमारा जो प्लान है वो फेल हो गया है। हमें दिखाया जाता है जो टाइमिन होता है उसने वहाँ काफी ज्यादा लाइनमैन बिछी होती हैं, जिस पर हम जिनको देखते हैं वो कहता है कहीं टेलीपैथिक के जरिए इन्हें किसी ने बता तो नहीं दिया कि यहाँ कोई ट्रैप है। और तभी हम दिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो कहता है कि जल्दी यहाँ से निकलो
और फिर हम देखते हैं कि वहाँ किसी ने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है जिसका नाम होता है ग्रेविट बॉम्ब। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ फटने लग जाते हैं जितने भी बॉम्ब होते हैं, और जिसके वजह से जो टाइमिंग की जितनी भी मशीनरी होती हैं वो वहाँ फट जाती हैं। और हम देखते हैं जो यूनोवा टाइमिंग और अपना जिन होते हैं वो वहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं, जिस पर जो डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर होते हैं वो उनको देख लेते हैं। वो कहते हैं कि चलो जल्दी से इनका पीछा करो। और फिर हम देखते हैं कि वो भी उनका पीछा करने लग जाते हैं, जिस पर टाइमिंग को देखते हैं। वो कहता है कि बस मैं इससे ज़्यादा नहीं भाग सकता, मैं तुम तो जानते हो मेरे पास कोई भी फिजिकल पावर नहीं है, मैं बस सीनरी में ही अच्छा हूँ। और तभी वो टाइमिंग के पीछे जाते हैं, मगर जो हम देखते हैं डिमोनिक ह्यूमन का मेंबर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं बल्कि अननोन खड़ा होता है। और वो कहता है कि ये कौन है। और फिर हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ जोगवा गिल्ड की बिल्डिंग में दिखाया जाता है, और वहाँ कोई नहीं बल्कि एक बंदा आया हुआ होता है, जिस पर एक बंदा कहता है कि सर आपको यहाँ देखना चाहिए। और जोंगवा गिल्ड का लीडर कहता है कि क्या हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ दरवाज़ा फूटता है, और वो जो जोंगवा गिल्ड का लीडर होता है वो कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे गेट को तोड़कर यहाँ आ रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ अपना चुनियो संग आ गया होता है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी जेब से एक पर्ची को निकालता है, और वो कहता है जोंगवा गिल्ड के लीडर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगता है कि तुम किंग जिनहुआ और अननोन को हरा दोगे। और किंग जिनहुआ और अननोन दोनों आपस में फ्रेंड हैं, तुम उन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। जिस पर जोंगवा गिल्ड के लीडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जिस पर जोंगवा गिल्ड का लीडर कहता है आखिर तुम मुझे बताओगे तुमने मेरे तमाम जितने भी साथी हैं उन्हें क्यों मारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। चुन यूसंग ने उन्हें हरा दिया होता है और वो आगे आ गया होता है। फिर हम चुन यूसंग का सीन देखते हैं जिसने अपनी स्वाट को निकाल लिया होता है। वो कहता है जो मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, अगर तुम हमें हराना चाहते हो, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हो, अगर तुम हमें हराना चाहते हो तुम जितने सारे उतने सारे बंदे ले आना 7th फ्लोर पर, हम तुम्हारा वेट करेंगे। जोंगवा गिल्ड के लीडर को देखते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो कहता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है। और फिर हम देखते हैं जो चुनियो सिंह होता है उसने उस पर्ची को वहीं फेंक दिया होता है। चुनियो सिंह कहता है कि तुम्हें फाइट करनी है तो 7th फ्लोर पर आ जाना। फिर हम देखते हैं कि 7th फ्लोर पर जो जो जोंगवा गिल्ड के सारे बंदे होते हैं वो आ गए होते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि यार यहाँ पे बिल्कुल पिक्चर वाला सीन होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा फनी सीन है भाई। और जिस पर ह्यूमन का मेंबर कहता है कि यहाँ अननोन आया जो कि जोंगवा गिल्ड का बंदा है, और जो ये किंग जिन हुआ है क्या है, ये इसकी तरफ से आए हैं सब यहाँ फाइट करने के लिए। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम जोंगवा गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कहता है कि जो किंग जिन हुआ है इसके साइड में जो बंदे हैं शायद ये सब इसी ने बुलाए हैं, और क्या ये लगे से लगता है कि यह हमें हरा देगा। और फिर हम देखते हैं जो चुनियो सिंह जिन होते हैं वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिस पर चुनियो सिंह कहता है कि कभी न कहीं की तुमने जो बातें लिखी थी पर्ची में वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट थी, तुम आखिर ऐसी बातें कर कैसे लेते हो लोगों से। जिस जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं। हम जिन और चुनियो सिंह को देखते हैं जिसने एक दूसरे के साइड हमला कर दिया होता है, जिस पर जोंगवा गिल्ड का लीडर कहता है कि जल्दी से हमला करो और इनको दिखा दो, हमें इन सबको यहीं मार देना है। जिस पर दूसरी तरफ जो ह्यूमन का मेंबर होता है वो लीडर होता है वो कहता है कि इनको हरा डालो यहीं मार डालो। और हम देखते हैं इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुके हैं। फिर हम जिनको देखते हैं जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि देखो उनको ये कैसे फाइट कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे को ये फाइट करे जा रहे हैं, मतलब कि इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि यहाँ हो क्या रहा है, और ये ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं। तभी जो अपना जिन होता है वो वहाँ से अपने साथियों के साथ चला जाता है और वो एक सीक्रेट केव में आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं जो यूनुआ होती है वो कहती है कि ये तो आइस्ट्रोल हैं, क्या अब इन आइस्ट्रोल से हम फाइट करने वाले हैं, ये तो डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर से भी खतरनाक है। जिस पर हम जिनको देखते हैं वो कहते हैं कि अरे नहीं, इनको तो मैंने भरोसा दिलवाया है, क्योंकि मैंने इन्हें डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर से बचाया है और मैंने इनको भरोसा दिलवाया है कि मैं तुमको आज़ादी दूंगा। जिस पर चुनियो सिंह कहता है कि कोई बातें बनाना तो इस बंदे से सीखे, आखिर ये कितनी बातें बनाता है। और हम यूनसुक को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा होता है बिल्कुल शांत, और वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो आइसक्रोल के बच्चे होते हैं वो टेरेसा की पट्टियाँ कर रहे होते हैं, और वो टेरेसा कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं ओफेलिया को जिंदा नहीं पकड़ पाई। और हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम तो उसको दोबारा भी पकड़ सकते हैं, आखिर तुम तो सही सलामत हो, इसमें मेरी गलती है, मैंने ही तुमसे कहा था उसे जिंदा पकड़ने के लिए। जिस पर अपनी जोनुआ जो होती है वो कहती है कि
अगर हम बाहर जाएंगे तो ह्यूमन के मेंबर हमें घेर लेंगे। अब हम क्या करेंगे? जिस पर जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उस पर भी मेरा एक प्लान है। और फिर हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ जितने भी जिनके साथी होते हैं यानी कि सबॉर्डिनेट होते हैं वो आ गए होते हैं। जिस पर यूरी कहती है कि यहाँ काफी ज्यादा ठंड है। मेट्रोस के लीडर का सीन दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में ऐसे स्टोन पकड़ा होता है। वो ऐसे स्टोन कहता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर कोई बंदा ऐसा यूज करता है तो उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, मगर इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। अगर हम इसे यूज करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी होंगे। और वो ऐसे स्टोन को जिनके पास दे देता है। वो कहता है कि मैं अपनी लॉयल्टी को पेश कर रहा हूँ, और मैं अपनी लॉयल्टी को तुम्हारे लिए इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सको। कहता है कि ये ऐसे स्टोन काफी ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये मुझे लीडर ने दिया है तो ये मेरे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर जो लीडर होता है वो अपने सीने को थपथपाते हुए कहता है कि हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम हमें आज़ादी जरूर दिलवाओगे, और तुम्हें हमारी कोई भी जरूरत पड़े तो तुम हमें बस इशारा कर देना, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे और हम उन वेम्पायर्स के गुलाम नहीं रहेंगे। जिस पर जिन भी वह मुस्कुरा रहा होता है। फिर जिन जो होता है वो एक खुले मैदान में आ गया होता है, जिस पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ एक माइकल आ गया होता है जो कि कहता है कि बढ़िया है तुम यहाँ आ गए। फिर वो बोलता है तुमने आखिर अपनी जो ये जगह है ये रिवील क्यों करी, तुम छुपके भी रह सकते थे। जिस पर वो कहता है कि मैंने देखा तुम कितने ज्यादा होशियार हो, तुमने ह्यूमन के मेंबर को आपस में ही लड़वा दिया, ये जानते हुए कि वो दोनों अलग अलग हैं, और तुमने आइसरोल को भी अपने साथ मिला लिया। तुम काफी ज्यादा समझदार हो, मगर तुमने मेरे सामने आकर काफी बड़ी गलती करी, मैं तुम्हें यहीं भी मार सकता हूँ। जिस पर जिन जो होता है वो उसे ऐश स्टोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका जो लेवल होता है वो 42 हो जाता है, और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और हम जिनको देखते हैं जो अपनी आइफ पलटने को एक्टिवेट करके उसके लेवल को चेक करने की कोशिश करता है, मगर उसके पास वार्निंग आती है कि ये बंदा आपसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए आप इसका कुछ भी नहीं देख सकते। जिन कहता है कि आखिर ये मोस्टर किस तरीके का डीमन है कि मैं इसकी स्टेट विंडो को भी नहीं देख सकता, ऐसे स्टोन को एब्जॉर्ब करने के बाद भी क्या मैं इसे हरा पाऊंगा। जिस पर जिन कहता है कि तुम फेनिक फेदर का यूज कर बाहर क्यों जाना चाहते हो, आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर जो बंदा होता है वैम्पायर वो कहता है कि तभी मैं सोचूं कि जो एलाइज है उसे आज़ाद किसने कराया इतनी आसानी से, तुम हमारे बारे में काफ़ी कुछ जानते हो। जिन कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारे मेंबर्स को ये भी बताया है कि मैं किसी को नहीं जानता। माइकल कहता है कि तुम मुझसे खेलना बंद करो, अगर तुम बता दो कि एलाइज कहाँ है तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, मगर उस पर एक शर्त है, मुझे तुम्हारा ब्लड तो चाहिए क्योंकि वो ओलिविया को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जिस पर जिन कहता है क्या, आखिर ये किस तरीके की शर्त है, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फेस बना रहा होता है। और जिन कहता है आखिर उस अजीब लड़की को मेरा ब्लड क्यों चाहिए। जिन कहता है कि नहीं, तुम्हारी ऑफर का मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। और जिन कहता है कि तुम टावर ऑफ ट्रायल के बाहर क्यों जाना चाहते हो। जिस पर हम देखते हैं माइकल अपने ग्रेविटी प्रेशर को डालता है जिसे जिनको भी महसूस हो रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ एक फॉर्मेशन को बनाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी फॉर्मेशन होती है। और हम देखते हैं कि वो अपनी जो ब्लड की स्किल होता है उसे एक्टिवेट करके वहाँ काफ़ी ज़्यादा ब्लड के मोस्टर बना लेता है, और ये मोस्टर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं। मगर जो जिन होता है वो कहता है कि आज से पहले मैंने ऐसे मोस्टर नहीं देखे, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, और जिन अपने डैगर को भी बाहर निकाल लेता है। जिस पर माइकल कहता है कि ये जो बंदे हैं ये प्योर ब्लड से बने हैं, बंदे नहीं भाई मोस्टर, ये जो मोस्टर हैं ये प्योर ब्लड से बने हैं। अगर हम टावर ऑफ ट्रायल के बाहर चले जाएं तो मैं जितने चाहूँ उतने ज़्यादा ऐसे मोस्टर क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं टावर ऑफ ट्रायल के ऊपर राज कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं जिन कहता है कि इसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे, मुझे यहाँ इसे रोकना होगा वरना ये पूरे प्लान को तबाह कर देगा। और फिर हम देखते हैं माइकल को जो उन्हें ऑर्डर देता है, जो उसके ब्लड के मोस्टर होते हैं उनसे कहते हैं जाओ फेदर फोनिक को मेरे पास लेकर आओ, और वो भागते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये फोनिक फेदर को तुम्हारे लिए ले आएंगे। और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जा रहे होते हैं, मगर वहाँ जो टाइमिंग की वोम होते हैं यानी कि मशीन होती है वो उन्हें वहीं मार देती हैं। जिस पर टाइमिंग और उसके पूरे साथी यानी कि जिनके पूरे सबॉर्डिनेट वहाँ आते हैं। जिस पर माइकल कहता है कि वो तो तुमने अपने साथियों को यहाँ छुपा कर रखा है। माइकल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे दोस्त मेरे मोस्टर को रोक सकते हैं। हम देखते हैं माइकल के पीछे काफी ज्यादा बड़ी लाइट दिखाई देती है, जिस जो जिन होता है उसने अपनी डे लाइट को एक्टिवेट कर दिया होता है। माइकल के ऊपर काफी ज्यादा जोरदार अटैक किया होता है। हम देखते हैं कि वहाँ जो ब्लड का एक काफी ज्यादा बड़ा हैंड आ गया होता है, वो माइकल उसे डोज कर देता है, और माइकल काफी ज्यादा
ईविल सी भाई बहुत ज्यादा खतरनाक भाई, इसकी स्माइल लग रही है बिल्कुल ईविल ही लग रहा है ये। और माइकल के उस ब्लेड हैंड ने उसे रोक लिया होता है और माइकल काफी ज्यादा ईविल सी स्माइल दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि हम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम किरोगिल्ड के लीडर को देखते हैं जिसके ऊपर यूरी बैठी हुई होती है और वो उन मोशरों से बचकर भाग रहे होते हैं जो कि ब्लेड के मोशर उनके पीछे पड़े होते हैं। यूरी वहाँ अपने एक जो उसका बीस्ट होता है यानी कि यार जो पपेट होता है उसे समन कर देती है, जिसकी वजह से वो पपेट उन्हें मारता है। मगर उसके ऊपर काफी ज्यादा बीस्ट हमला कर देते हैं और उसे वहीं मार देते हैं। जिस पर यूरी पारखाना को कॉल लगाती है और वो पारखाना से कहती है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम ठीक हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पारखाना के पास वही ओल्ड बुड्ढा होता है जो कि यूरी का ग्रैंडफादर होता है। वो अपनी आइस के जरिए उन मोस्टरों को मार रहा होता है और वो फुल एंजॉयमेंट कर रहा होता है। जिस पर पारखाना कहती है कि यहाँ तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हैं इन मोस्टरों से। मुझे लगता है कि ये इनके लिए कुछ खेल हो जैसे कि इन्हें खाना। और ये सुनकर यूरी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो कहती है कि वो बुड्ढा वहाँ मज़े कर रहा है और यहाँ हमारी जान बिल्कुल हथेली पर आ चुकी है। हम यूरी को देखते हैं जिसने उस मैनेजर के गालों को पकड़ लिया होता है और उन्हें खींच रही होती है। जिस पर वो मैनेजर कहता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रही हो। जिस पर यूरी कहती है कि आखिर वो बंदा करना क्या चाहता है। वो जिन को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दे रही होती है। वो कहती है कि जिन कुत्ते पिंगी में मती जान से मार दूंगी, आखिर तूने हमें यहाँ क्यों बजाया है। तो फिर हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसे काफ़ी ज़्यादा जो मोस्टर होते हैं वो उससे घेर लेते हैं, मगर वो उन्हें डिवाइन पावर का इस्तेमाल कर मार रही होती है। मगर फिर वो उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं। जिस पर जो अपनी टेरेस होती है वो कमज़ोर पड़ रही होती है, मगर वो अपनी ब्लेसिंग ऑफ द स्टार को इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा विस्फोट होता है जिससे वो जितने भी मोस्टर होते हैं वो वहीं मार जाते हैं। और ये इस्तेमाल कर जो टेरेसा होती है उसकी काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस हो जाती है और वो सोचने लग जाती है चुनियों टाइमिंग और जिनहुआ और जो जिन हैं उनके बारे में। वो कहती है ये सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, अगर ये अपना बेस्ट नहीं देते और अगर ये जो मोस्टर हैं ये पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो काफ़ी बड़ा खतरा आ जाए इंसानियत पर और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर हम देखते हैं टेरेसा फिर वहाँ खड़ी हो जाती है और वो उन मोस्टरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और वहाँ जितने भी मोस्टर होते हैं वो टेरेसा के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। हमें जिनका सीन दिखाया जाता है जो माइकल से फाइट कर रहा होता है। हम माइकल को देखते हैं जो अपनी पावर को यूज़ कर कर ब्लेड से काफ़ी सारा हैंड बना देता है, अपने जिन के ऊपर शूट कर देता है। फिर उन हैंड्स को हम देखते हैं जिन अपने डीमन किंग स्टेट से उससे बच रहा होता है। और हम देखते हैं माइकल अपने हाथों के साथ जिन को जकड़ लेता है, जिन अपनी डिवाइन पावर का यूज़ कर कर वहाँ से बच जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है जिससे जिन बच जाता है। माइकल ये देखकर कहता है, माइकल बोलता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो, और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जिन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है मगर वो उसको डोज कर लेता है और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें सच में काफ़ी ज़्यादा लाइट ले लिया है। फिर हम देखते हैं कि उसके पास जो बर्टन और ओफिलिया आ जाते हैं और माइकल और ओफिलिया बोलते हैं कि सर हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। और जिस पर माइकल कहता है कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि अब तुम आ ही गए हो तो अब हम तीनों मिलकर इसके ऊपर हमला करेंगे। और फिर हम देखते हैं जिन कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बेशर्मी की बात है कि तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ हमला करोगे और ये काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। जिस पर माइकल कहता है ये तुम्हें अनफेयर लगता है, मगर कोई बात नहीं है, फिर भी ये अनफेयर ही ठीक है और मुझे लगता है तुम इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे। अगर तुम इससे बचना चाहते हो मैं तुम्हें वही ऊपर देता हूँ जो तुम्हें पहले दी थी। तुम एलाइस को हमारे कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिस पर जिन कहता है कि ये एलाइस कौन है मुझे नहीं पता। हम देखते हैं कि उसके पीछे काफ़ी बड़ा हैंड आता है और माइकल कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और जिन अपने डैगर से उसे 2 टुकड़ों में कट कर देता है। बर्टन को देखते हैं जिसने अपने स्वाड से जिन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और जो जिन होता है अपना वो उससे बच जाता है। और वो जो बर्टन होता है वो कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो। जिस पर जिन कहता है कि बकवास तो तुम कर लो, मैंने कहा ना कि मैं किसी भी एलाइस को नहीं जानता। जिनके पीछे ओफिलिया आ गई होती है और उसने जिनके ऊपर अटैक कर दिया होता है। जिन उसे टॉर्च करता है मगर जो माइकल का ब्लेड एंड पंच होता है वो जिनको लग जाता है और जिन काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं ये तीनों के तीनों जिनसे फाइट कर रहे होते हैं और जिन भी इनसे फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जिनको इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ रही होती हैं क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो गया होता है और उसका ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो गया होता है। हम यूरी को देखते हैं जिसने वहाँ एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो स्पेल जो होता है उस स्पेल को एक्टिवेट होते ही
हम ओफिलिया को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। वो कहती है कि किस तरीके का स्पेल है, जिस पर हम देखते हैं कि जिनका एक स्पेल होता है जो कि बैरियर मास्टर से उसने बनाया होता है, जो कि उसने यहाँ पहले ही क्रिएट कर दी थी आने से पहले ही। और फिर हम देखते हैं जिन कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एलाइस को मिस कर रहे हो। फिर वो अपनी हाथ में रिंग को लेता है और अपने माना को इंजेक्ट उसमें करने लग जाता है। वो कहता है कि एलाइस ने भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। और हम देखते हैं कि एलाइस उसमें से बाहर आने लग जाती है, जिस पर जिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब की बार एलाइस तुम्हें याद करने का मौका नहीं देगी। एलाइस बाहर आ जाती है। हम बर्टन ओफिलिया को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। हम माइकल को देखते हैं। माइकल कहता है कि हाय लेडी, तुम कैसी हो। फिर हम देखते हैं अपनी एलाइस को जो अपने पूरे अवतार में आ चुकी होती है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आप अपनी पावर को 20% ही यूज़ कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं जी एलाइस कहती है कि काफ़ी है ये इन कमीनों को सबक सिखाने के लिए। और हम देखते हैं कि जो अपनी एलाइस होती है वो काफ़ी बुरी तरीके से वहाँ एक रोल यानी कि छींकती है, जिसके वजह से वहाँ अपना माना भी इंजेक्ट करती है, यानी कि फुल माना को वहाँ रिलीज करती है। जिस पर ओफिलिया बटन कहते हैं कि इसका माना अभी भी वैसा ही है, हमें काफ़ी टाइम हो गया एलाइस को ऐसे देखे हुए। इस पर एलाइस कहती है मेरा नाम है एलाइस डिगोन अट्रैक्सिया और मैं तुम्हारे पापों का तुम्हें सजा देने आई हूँ। फिर हम देखते हैं उसके लीडर को जो अपने हाथ में यूसुफ को बिठा के कहीं ले जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो आगे देखता है, जिस पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लड के जो मोशन होते हैं वो दिखाई देते हैं। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि किसके पकड़ में हमारी फाइट होने वाली है। वो फिर बाइट बिस्ट को अपने एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी हैमर की ताकत 15% बढ़ गई होती है। हम देखते हैं उसने अटैक किया होता है, जिससे वो जितने भी ब्लड के मोशन होते हैं वो मारे जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ बढ़ गए होते हैं। यूसुफ कहता है कि आखिर मैं ये यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूँ मगर ये मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और कहता है कि आखिर मैं यहाँ कहाँ कैसे फंस गया। और फिर हम देखते हैं टोर्च के लीडर को जो कहता है कि तुम फिक्र मत करना, मैं कुछ भी हो जाए मगर तुम्हें महफूज रखूंगा, वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये सुन के यूसुफ काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि ये मेरी इतनी फिक्र करनी है, क्या मुझे इनका साथ देना चाहिए। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है एलाइस का जो हवा में होती है और ऊपर जा रही होती है। और फिर वो नीचे की तरफ देखती है और नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा तादाद में उसे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं, जो कि ब्लड के मॉन्स्टर होते हैं। और जो एलाइस होती है वो उनको देखकर अपना एक स्पेयर तैयार करती है, जो कि काफ़ी बड़ा स्पेयर होता है। और वो उस स्पेयर को ज़मीन में मार देती है जहाँ ब्लड के मॉन्स्टर होते हैं। और वो स्पेयर लगते ही वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ा विस्फोट होता है। हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी ब्लड के मॉन्स्टर होते हैं वो मारे जाते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी तूफान सा आ गया होता है। हम डायमंड को देखते हैं जो हवा में उड़ रहा होता है और यूनोवा भी हवा में उड़ रही होती है। हम यूरी और मैनेजर का सीन देखते हैं जिन्होंने एक दरख्त को पकड़े हुआ होता है और वो उड़ रहे होते हैं। और हम टेरेसा का सीन देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये इतना ज़्यादा प्रेशर आखिर जिनकी तरफ से आ रहा है, आखिर वहाँ हो क्या रहा है। और फिर हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलाइस ने अपने स्पेयर को देकर मारा था। हम देखते हैं कि वहाँ तबाही मची हुई थी, मगर जो माइकल होता है उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने अपने ब्लड हैंड से अपने आप को सुरक्षित कर लिया होता है। वो कहता है कि लेडी आपकी पावर वैसी ही है जैसी पहले थी और अब तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हम जिनको देखते हैं जो वहाँ उससे कह रहा होता है तुम माइकल को संभालो, इन दोनों वेम्पायर्स को मैं संभाल लूँगा। जिस पर एलाइस कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं इन तीनों से लड़ नहीं सकती, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ। जिस पर जिन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी टीममेट हो और टीममेट होने के खातिर मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम अपनी जान को जोखिम में मत डालो। जो एलाइस को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, जिन वहाँ से जा रहा होता है वो कहता है कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनसे मैं तुम्हें डिस्कस करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को ज़्यादा खतरे में ना डालो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। जिस पर हम एलाइस को देखते हैं वो खुश हो रही होती है और वो कहती है कि हाँ तुम जल्दी ही वापस आ जाना। और फिर हम देखते हैं जिनके पास एक नोटिफिकेशन आता है सर आपकी एक और स्किल को बैन किया जा रहा है क्योंकि आपकी फाइट अभी कंटिन्यू है और जल्दी ही आपकी फोर्थ स्किल को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप इन वेम्पायर्स की स्किल को भी कर सकते हैं। हम जिनको देखते हैं जो इन दोनों वेम्पायर से कहता है ये तुम क्या देख रहे हो, चलो फाइट के लिए रेडी हो जाओ। और हम माइकल को देखते हैं जिसने उन्हें ऑर्डर दे दिया होता है जिनसे फाइट करने के लिए। और हम देखते हैं जो माइकल होता है वो एलाइस से कहता है तुम मिस एलाइस आप कैसी हैं, उम्मीद है कि आपने अपने वेकेशन को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हम देखते हैं जो एलाइस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बात भी कर सको। एलाइस कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और अब मुझसे मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि एलाइस ने अपने नखूनों से क्रॉस अटैक को उसके ऊपर कर दिया होता है और हम देखते हैं वो क्रॉस अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, मगर जो माइकल होता है उसने अपने ब्लड हैंड के जरिए उसे रोक दिया होता है। और एलाइस ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ये ट्रिक से मुझसे नहीं बता सकती तुमको, तुम क्या लगता है तुम बचाओगे। हम देखते हैं माइकल को जो कि रो रहा होता है। वो कहता है मैम एलाइस मैं आपको दिल से पसंद करता हूँ और मैं आपको कभी भी
फाइट नहीं करना चाहता था और आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और हम देखते हैं एलाइस को जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है, वो उसने अपने हाथों के ऊपर अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जो यार अटैक होते हैं उनको ले लिया होता है। और वो इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक होती हैं और एलाइस कहती है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं ब्लड एक्सप्लोजन को वो एक्टिवेट कर देती है और उसके ऊपर मार देती है। और हम देखते हैं उस विस्फोट के बाद वहाँ से एक बंदा आता है और वो माइकल होता है, काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है। वो कहता है कि आपको पता है मैंने आपको कैद क्यों किया। उसकी वजह थी वो थी पावर, और वो जो कि मैंने हासिल कर लिया। हम देखते हैं उसके चेहरे पर एक ब्लड का मार्क्स होता है और उसकी पूरी बॉडी पर एक कवच होता है ब्लड का। और माइकल कहता है तो लेडी आपको ये मेरी न्यू पावर कैसे लगी? उम्मीद है कि ये मेरी न्यू पावर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी। वो कहता है कि उम्मीद है कि आपको मेरी पावर अच्छी लगी होंगी। हमारा इसको देखते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि एक कमीना अपने आपको इतना ज़्यादा बोल कर लेगा। हम देखते हैं जिन का सीन जहाँ वो दोनों वेम्पायर्स हमारे जिन से फाइट करने के लिए रेडी हो गए होते हैं। और हम देखते हैं उन दोनों वेम्पायर्स को जो कहते हैं कि हमने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था ताकि हम एलाइस का पता लगा सकें, क्योंकि अब एलाइस का पता लग चुका है तो अब हम तुम्हें यहीं मार देंगे। हम जिनको देखते हैं जो वहाँ मुस्कुरा रहा होता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ बस खेल ही रहा था, मैंने अपनी पावर्स का बस 20% ही इस्तेमाल करा था और अब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कितना ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा ईवल इसमें दे रहा होता है और वो कहता है कि तुम दोनों को मैं यही मार डालूंगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर किसे कहते हैं। और फिर हम देखते हैं बर्टन और ओफीलिया को जो कहते हैं क्या ये पागल हो चुका है, आखिर ये कैसी बातें कर। और फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईवल इसमें दे रहा होता है। हमें पता लगता है कि जिनको जो कंडीशन दी गई थी इनकी स्किल कॉपी करने की वो पूरी हो चुकी है, यानी कि होने वाली है, कुछ सेकंड रह गए हैं। और हम देखते हैं फिर जिनके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपके जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है, अब आप इन दोनों की स्किल को भी कर सके हैं और जो कि ब्लड की स्किल है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपने हाथ के ऊपर अपने डैगर से कट लगा रहा होता है और वो बोलता है ब्लड सोकिंग स्किल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और अगर इन्हें पता लग जाता कि मेरी तमाम स्किल बैन हो चुकी हैं तो ये मुझे कब का मार देते। और फिर हम देखते हैं जिन अपने हाथ पर कट लगा लेता है और अपना ब्लड जो होता है उसे बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि वो उसको कंबाइन करने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा ईविल सी स्मेल दे रहा होता है। हम देखते हैं जिन अपनी स्किल को इन दोनों स्किल को जो कि ब्लेसिंग ऑफ द स्टार है उन दोनों को कंबाइन कर लिया है और आपको एक नई स्किल दी जा रही है जिसका नाम है ब्लड एक्सप्लोजन किंग। और हम देखते हैं इसकी रेंज जो है वो ऐसे है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है। और हम देखते हैं जिनको एक नोटिफिकेशन आता है कि इसको स्पिरिट 1 पॉइंट मिला है, जो कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का जो वेम्पायर से फाइट करेंगे तो आपको एक स्पिरिट पॉइंट दिया जाएगा। और हम ओफिलिया को देखते हैं जो कहती है कि आखिर ये एनर्जी साउंड चेंजिंग ब्लड की है, आखिर ये एक इंसान के पास क्या कर रही है। और जिस पर बर्टन कहता है कि नहीं ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल स्किल है, आखिर ये एक इंसान के पास कैसे हो सकती है। और हम जिनको देखते हैं जो वहाँ खड़े होकर मुस्कुरा रहा होता है वो कहता है कि तुम दोनों क्या फाइट करना नहीं चाहते हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ जिन बर्टन के ऊपर एक कट मार देता है, हम देखते हैं उसको एक स्पिरिट पॉइंट मिल जाता है और जिन कहता है कि इस स्किल का टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आखिर पहले से ये स्किल मुझे क्यों नहीं मिली। हम ओफिलिया को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और ओफिलिया काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। वो कहती है एक इंसान के पास आखिर वेम्पायर की स्किल कहाँ से आई, आखिर ये किस तरीके का डीमन है, क्या इसने अपनी जो स्किल से पावर है उसे हमसे छुपा कर रखा था। हम देखते हैं जिनको जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, तभी हम देखते हैं जिनको जो अपनी स्किल्स को यूज़ कर कर उन दोनों को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है और जिनको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट पॉइंट भी मिल गए होते हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं, बटन कहता है कि हम काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं और ये जिन हम दोनों को ही संभाल रहा है। तभी हम देखते हैं कि जंगल के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। जिन कहता है कि वहाँ मुझे लगता है कि एलाइज अपनी खाली 20% जो खबर है उसे ही यूज़ कर सकती है, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। और फिर जिन अपने डैगर को निकालता है और वो कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा खेल लिया, अब मैं तुम्हें मारने के लिए रेडी हूँ। हम देखते हैं जिनने अपनी ग्रीव ऑफ द स्वाइट को एक्टिवेट कर लिया होता है। ओफिलिया सोच रही होती है कभी ये अपनी डिवाइन पावर को यूज़ करता है, कभी डिमोनिक पावर को यूज़ करता है, आखिर किस तरीके का डीमन है, आखिर इस बंदे ने अपनी कितनी स्किल्स को छुपा कर रखा है। हम बर्टन को देखते हैं जो कहता है कि जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो वरना ये जो इंसान है ये हमें मार देगा। और तभी हम देखते हैं जो बर्टन का
का सर होता है वो वहाँ से धड़ से अलग हो गया होता है। ओफिलिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, घबरा रही होती है। हम जिनको देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे ही यहाँ से छोड़ सकता हूँ, हो सके तो तुम मुझसे मना कर सकती हो, मगर जो उसका अंजाम होगा वो तुम्हें पता है और उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। हम ओफिलिया को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है वहाँ पर। और फिर हम माइकल का सीन दिखाया जाता है जो एलाइस को मार रहा होता है। वो अपने ब्लेड हैंड से एलाइस को पकड़े हुआ होता है, उसे ज़मीन में मार देता है। हम देखते हैं एलाइस काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है। वो कहती है कि मेरी जो पावर है मैं उसका 20% ही यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। आखिर जिन तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर हम देखते हैं माइकल पे जो एलाइस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है और वो उस अटैक को कर देता है। हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा विस्फोट होता है। और फिर हम ब्लेड के मोस्टर को देखते हैं जो कि वहाँ ट्रोल्स का लीडर होता है जो कि वहाँ उन मोस्टरों को मार रहा होता है। और वहाँ डेमोनिक ह्यूमन के मेंबर भी होते हैं जो कि स्टोन की रक्षा कर रहे होते हैं। और जो ट्रोल्स का लीडर होता है युनसुक से बोल रहा होता है कि जैसा कि जिन ने कहा था इसे हम तोड़ देंगे स्टोन को, तो ये जितने भी ब्लेड के मोस्टर हैं वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। हम युनसुक को देखते हैं जो कह रहा होता है आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और मैं तो अपनी सोसाइटी का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता था जिसकी अलग ही पहचान हो। और फिर हम देखते हैं आइस रोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मोस्टर होते हैं जो उसे जख्मी कर रहे होते हैं। वो उन्हें नीचे गिरा रहा होता है और वो कहता है कि असली मर्द वो होता है जो अपनी फैमिली की रक्षा करे, ना कि जो पैसे हैं उनके पीछे भागे। और असली इंसानियत जो होती है वो औरों को बचाने में होती है। हम देखते हैं स्टोन का लीडर जो होता है वो वहाँ गिर जाता है और वो यूनसुक से कहता है जाओ और जाकर उस स्टोन को तोड़ दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।